हेलो फ्रेंड्स। टुडे जो आर्टिकल हम एनालाइज करने वाले हैं वो हिंदू अगस्त 10 को पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल का नाम है ए न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया यूएस टाइज और ये सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखा गया है। इस आर्टिकल में इंडो यूएस जो टाई है, जो रिलेशनशिप है, उसको एनालाइज किया गया है और इस रिलेशनशिप के पास्ट बैकग्राउंड के बारे में भी ऑथर ने कहा है। और जो पास्ट के जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप थे उससे हम क्या लेसन लर्न कर सकते हैं और करंट में इंडो यूएस की किस तरीके से टाई है और इसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, इसके बारे में यहाँ ऑथर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पास्ट में भारत और यूएस के रिलेशनशिप क्या थे। तो यहाँ पर ऑथर दो इंसिडेंट को कोट करते हैं। उसका संबंध चाइना से है और यूएन से है कि किस तरीके से चाइना जब यूएन का परमानेंट मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन रहा था, उस समय किस तरीके से यूएस ने ये एक प्रपोजल भारत को दिया था जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे कि इन प्लेस ऑफ चाइना यूएस कैन कंसीडर इंडिया टू मेक ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि वो एक उसके लिए एक स्टडी को कोट करते हैं जो डॉक्टर एंटोन हार्डर द्वारा किया गया है और उस स्टडी का टाइटल है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। तो यहाँ पर यूएस उस समय कोल्ड वॉर की सिचुएशन में यूएस का रुझान भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर बनाने का था और उसके लिए उस समय जो भारत में यूएसए में भारत के जो एम्बेसडर थे, जो कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित, उनको इसके बारे में प्रपोजल यूएस गवर्नमेंट ने दिया और वो मैटर वो भारत के प्रधानमंत्री के पास लेके आए। लेकिन एज पर ऑथर कोटेशन कि उस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। नेहरू नॉट ओनली डिक्लाइंड द यूएस ऑफर टू इंडिया टू बिकम ए यूएनएससी परमानेंट मेंबर विथ वीटो बट इंस्टेड कैंपेन फॉर चाइना टू टेक अप द सीट। तो ऑथर कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो यूएस का ऑफर था कि वो भारत को परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बनाना चाहता है, उसको डिक्लाइन कर दिया और चाइना को वो मेंबरशिप देने के लिए कैंपेन भी किया। तो एक तरीके से एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था। अगर जो भारत आज की डेट में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है और वो संभव नहीं हो पा रहा है करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में, वो अपॉर्चुनिटी हमने खो दी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। इस तरीके से हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी किस तरीके से देश हित को प्रभावित करती है, क्योंकि एक जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और जो एक के प्रति जब लीडरशिप का रुझान रहता है तो वो अपॉर्चुनिटी जो भारत को मिलने वाली मिल सकती थी, वो अपॉर्चुनिटी भारत ने खो दी। अब उसी संदर्भ में दूसरा इंस्टेंस है जब इंडो यूएस रिलेशनशिप में एक चेंज आया, एक टर्न आया, जब पाकिस्तान यूएस के नज़दीक चला गया और वो कई तरीके की ट्रीटी जैसे सेटो और सेंटो उसको पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। वो कोल्ड वॉर के सिचुएशन के समय जब यूएसए सोवियत संघ का प्रभाव कम करना चाहता था सेंट्रल एशिया रीजन में और पाकिस्तान उसके लिए हेल्पफुल था, तो पाकिस्तान इस तरीके से यूएस के इन्फ्लुएंस में आ गया और यूएसए के साथ में अलायंस में उसने पाकिस्तान ने बहुत सारी ट्रीटी में वो शामिल हो गया और उसका भारत की सिक्योरिटी पे काफ़ी फर्क पड़ा। क्योंकि अगर आप 1972 के जो बांग्लादेश की वार के समय आप देखें
कि किस तरीके से यूएसए ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था। उसने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 7th फ्लीट, वो टास्क फोर्स भी बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था बांग्लादेश लिबरेशन वार के समय। तो ये दो जो चीज़ें हम देखते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी और जो रिलेशनशिप थे यूएसए के साथ, जो नाइबरिंग कंट्री चाइना और पाकिस्तान, वो किस तरीके से अफेक्ट हुए हमारे यूएसए के रिलेशनशिप सही ना होने की वजह से। अब अगर करंट सिचुएशन में भारत और यूएसए के रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये बहुत कुछ हद तक डिपेंड करता है वहाँ पर जो कमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर में। क्योंकि जो यूएसए में एज पर आथर कि जो वहाँ पर लिबरल और जो कम्युनिस्ट कंस्टिट्यूएंसी है यूएसए में, वो भारत में और खासकर भारत की करंट लीडरशिप के खिलाफ है। और उनका जो रवैया है यूएसए गवर्नमेंट का कि भारत रशिया से आर्मामेंट खरीदने को लेकर भी उनका ऐतराज है। जैसे कि हम देखते हैं कि S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल है उसको लेके जो किस तरीके से भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात हो रही है यूएसए में। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि अगर भारत को यूएसए के साथ में रिलेशनशिप फ्यूचर में आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भारत को गिव एंड टेक के फाउंडेशन पे रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब हम जो यूएसए से डिमांड करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं उसी का इक्विवेलेंट वैल्यू या हमको जो यूएसए की रिक्वायरमेंट है हमारे से उसके बारे में भी हमको देना है। मतलब केवल आप यूएसए से रिसीविंग मोड में नहीं रह सकते हो, बल्कि आपको यूएसए को या यूएस की जो रिक्वायरमेंट है उसको या सेंसिटिविटी जो है उसको भी आपको भारत को उसका भी ख्याल रखना है। उस संदर्भ में जैसे अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है कि किस तरीके से भारत वहाँ पर अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में, उसके डेवलपमेंट में, उसकी सिक्योरिटी में किस तरीके से वहाँ के सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में भारत जो रोल अदा कर सकता है। और इसमें जो यूएसए की जो एक्सपेक्टेशन है भारत से, ऑथर के ओपिनियन के हिसाब से उसे भारत को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए और यूएसए के लिए हेल्पफुल सिद्ध होना चाहिए। उसी तरीके से जो चाइना को कंटेन करने की जो यूएसए की रणनीति है उसमें भारत को यूएसए के साथ में होना चाहिए, क्योंकि चाइना इज नॉट ओनली ए थ्रेट टू इंडिया बट यूएसए आल्सो एंड टू दिस होल एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है जो हम देखते हैं कि यूएसए एक्सपेक्ट करता है भारत से। अब यहाँ पर ऑथर भारत की क्या रिक्वायरमेंट है, भारत की क्या सेंसिटिविटी है यूएसए और भारत के रिलेशनशिप में, उसके बारे में भी ऑथर का अपना ओपिनियन है। तो ऑथर कहते हैं कि भारत को जो यूएसए से रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी की है, मिलिट्री हार्डवेयर की है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, और जो भारत चाइना को ध्यान में रख के जो अंडमान निकोबार आइलैंड को एज ए नेवल बेस या एयरफोर्स बेस जो डेवलप करना चाह रहा है, उसमें किस तरीके से यूएसए भारत की मदद कर सकता है और इस मदद के बदले भारत को यूएसए को उस आइलैंड को फॉर मिलिट्री पर्पज, लॉजिस्टिक पर्पज के लिए यूज करने की अनुमति देनी चाहिए। और यहाँ पर जो ट्रेड को लेके खासकर जो टैरिफ है या नॉन टैरिफ बैरियर हैं या एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर नॉन टैरिफ बैरियर या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेके जिस तरीके से भारतीय इंडस्ट्री को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके लिए भी भारत की एक्सपेक्टेशन है कि यूएसए उसके बारे में सोचे और उसको उस प्रॉब्लम जो इंडियन इंडस्ट्री या इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके बारे में यूएसए अपनी नीति में परिवर्तन लेके आए। तो ये एक एनालिसिस है लर्नेड ऑथर के द्वारा जिसमें कि हम देखते हैं कि भारत और
यूएसए के रिलेशनशिप जो भारत की नाइबरिंग कंट्री हैं चाइना और पाकिस्तान, उसको लेके किस तरीके से उनमें क्या इन्फ्लुएंस डाला, उसके बाद करंट सिचुएशन क्या है, और किस तरीके से भारत यूएसए के साथ एक गिव एंड टेक की पॉलिसी के तहत किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को फ्यूचर में आगे डेवलप कर सकता है। दिस कंक्लूड द एनालिसिस ऑफ टुडेस आर्टिकल। आई होप दिस एनालिसिस विल prove helpful to you. Thank you.